सबसे पहले आपका रुख करते हुए गौरव भाटिया जी, आज दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, लेकिन अभी ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटाना बाकी है। लेकिन आज के इस फैसले को बीजेपी अपनी जीत के तौर पर क्यों देख रही है, जो आरोप आप लोगों के ऊपर आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी की केवल नहीं है जिसने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। ये जीत है उन निष्पक्ष जांच एजेंसियों की जिन्होंने इस मामले की पूरी विवेचना बहुत ही अच्छे से करी है। ये जीत है हर उस नागरिक की जो देख पा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है और न्यायालय उनको कोई राहत नहीं दे रहे। और मैं प्रवक्ता के साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं। मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों बहुत मुश्किल फंदा है जो अरविंद केजरीवाल के गले में पड़ गया है और इससे बच पाना मुश्किल है। देखिए, सबसे पहले आज कोई अंतरिम राहत नहीं दी है न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने। और राहत अगर दे ही नहीं है तो साथ में यह भी कह दिया है कि प्रथम दृष्टया जो आरोप हैं वो बहुत ही गहन है, बहुत गंभीर है। तीसरी बड़ी बात जिस पे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये पूरे केस की बात तो थी ही, लेकिन साथ साथ ईडी ने वो फाइल दिखाई दोनों जजेस को जिसमें अरविंद केजरीवाल का रोल है। और न्यायालय ने वो फाइल देखने के बाद पाया होगा कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से घोटाला किया है, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, वही किंगपिन है और इसीलिए राहत नहीं दी है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, राजनीतिक सवाल। ये अरविंद केजरीवाल, चित्रा जी, तो वही हैं जो कहते थे कि भाई अगर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो और उसके बाद जब आपका नाम साफ हो जाए तब आओ राजनीति। और मैं एक ट्वीट भी लाया हूं, ये अंग्रेजी में है, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूं। 23 सितंबर 2015 को अरविंद केजरीवाल अपने साथी सोमनाथ भारती को यह सलाह दे रहे हैं और दर्शक सुने। सोमनाथ को आत्मसमर्पण करना चाहिए। वह भाग क्यों रहा है? उसे जेल जाने से इतना क्यों डर लग रहा है? अब वह पार्टी और अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहा है। ये अरविंद केजरीवाल सलाह दे रहे हैं सोमनाथ भारती को 2015 में। हाँ। और आज अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? 9 समन आए हैं। चित्रा जी, आप मुझे ये बताइए, न्यायालय राहत नहीं देता, एक। दूसरा, क्यों नहीं आप जा सकते हैं जांच एजेंसी के सामने, उनके सवालों के उत्तर दे दीजिए। ठीक है। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए, नहीं कर रहे। तीसरी बड़ी बात है, ये दोहरे मापदंड जो है ये दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल अंदर से डरे हुए हैं, ये कांप रहे हैं। ठीक है। और मैं ये कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि भ्रष्टाचार से नहीं, समन से डरते हैं अरविंद केजरीवाल। और समन 9 आए लेकिन सम्मान अब रत्ती भर नहीं बचा है। ठीक है। समन तो 9 है, हाँ। लेकिन सम्मान अब रत्ती भर नहीं बचा। प्रियंका कक्कड़ जी, सीधे आपके पास आते हुए, मतलब आज तो सबूतों के साथ ईडी पहुंची, हाईकोर्ट में ने जो सवाल पूछे उसका जवाब दिया, उसके बाद भी दिल्ली के सीएम को राहत नहीं मिली है। क्या है इस पर जवाब आपका, प्रियंका कक्कड़ जी? झटका लगा है आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के सीएम को? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, सेंसेशनलाइज करने के लिए हेडलाइन काफी अच्छी लगती है, झटका लगा, झटका लगा, पर हमारी एप्लीकेशन और पिटिशन दोनों पेंडिंग है। ईडी से जवाब मांगा गया है कि क्यों इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं करनी चाहिए। ये वो ईडी है जो 2 साल में ये तक तो बता नहीं पा रही कि अरविंद केजरीवाल जी अक्यूज्ड हैं या विटनेस। ऐसी इनकी इन्वेस्टिगेशन है। 0.4% इनका आंकड़ा है। आज की न्यूज देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। संजय राठौड़, ये टेरर फंडिंग जिन्होंने की पाकिस्तान के निर्देश में, वो भाजपा में शामिल हो गए। टेरर फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हम पे लगाकर चवन्नी रिकवर ना कर पाने के बाद 2 साल बाद शांत कराइए इनको, नहीं तो ऐसे ही, मतलब अभी आई होप इनकी चोटें ज्यादा दर्द ना दे रही हो जो इनको कल लगी हैं।
इसलिए मेरी बात आराम से सुने, और इनको अगर चोट मेडिकल तो सुविधा आपके भी मुंह चाहिए पे तो दिखाई दिल्ली दे सरकार रही है, फ्री में जो इनका सुप्रीम इलाज कोर्ट ने कराएगी। तमाचा गौरव मारा भाटिया है, जी का आप ठीक जैसे है गौरव जी, आराम आपकी से, बात आराम पूरी से, हो जाए गौरव उसके बाद भाटिया आप जी। अपनी बात रखिएगा। अरे गौरव जी, आप जब अगर आप हमारी बोल रहे फरिश्ते हैं, स्कीम नहीं बंद बोल नहीं रही। करवाते प्रियंका तो कक्कड़ जी, आपको कोई फ्री में प्रियंका कक्कड़ हॉस्पिटल जी भी नहीं अभी जाता। शराब घोटाला मामले पर अरे ही रहते अपनी हैं। सूजन प्लीज देखिए, गौरव ऐसे भाटिया चेहरा जी, फूला हुआ है, प्लीज फूली गौरव हुई भाटिया जी, आंटी। प्लीज, ठीक है, जी, प्लीज जी। ऐसे इस तरह की टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं, टिप्पणी ना प्लीज करें। गौरव बस भाटिया जी नोएडा तो जो कल करी अपनी चुप अपनी रहिए। बारी में बोलेंगे, अपने अपने सवालों का जवाब देंगे। एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणी नहीं होगी। प्लीज दोनों ही लोगों से गुजारिश है। प्रियंका कक्कड़ जी शराब घोटाला मामले पर ही रहते मैं तो हैं। आपको लग रहा है कि हेडलाइन बनाने के लिए ये झटका लगना और ये सारी सार्वजनिक चीजें हो information सकती को हैं। और सार्वजनिक आप कर रही अपने हूं। शब्दों में व्यक्तिगत बता टिप्पणी दीजिए कहाँ की मैंने? कि आज का ये हाईकोर्ट का फैसला क्या बताता है। आज तो आप लोग राहत की उम्मीद के साथ गए थे ना, राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट का हाईकोर्ट नहीं, ये गलत है चित्रा जी, ये बोलना ही गलत है कि राहत नहीं मिली, इसलिए मैं करेक्ट कर रही हूँ आपको। ये सेंसेशनलाइज करने के लिए अच्छा लगता है। हाँ। अब ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, ईडी से जवाब मांगा गया है कि राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ईडी से जवाब मांगा गया है कि तुम्हारी पीएमएलए प्रोविजंस, आपको याद होगा कल ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने और जस्टिस दत्ता ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि ये क्या चल रहा है देश में। ईडी किसी को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान लंबे अनंत काल तक जेल में रखे जा रही है, ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है ईडी की। और आज फिर ईडी से पूछा गया है कि बताइए कि क्यों इनको इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं होनी चाहिए, और ईडी को जवाब देना है 22 अप्रैल को। ये हुआ है, तो ये सेंसेशनलाइज करने के लिए न्यूज भले ही इस तरह से पेश की जाए, अलग बात है। हाँ, उनकी बात हो पर जाए। आज आलम ये है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में जाकर क्लीन हो चुके हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी को भी कहा गया था हमारे पास आ जाओ, डेप्यूटी सीएम बना देंगे और सारे दाग धुल जाएंगे, तो ये हम लोग हेड ऑन लड़ रहे हैं इनसे। हम इनके दबाव में आने वाले नहीं है कि ये इलीगल समन भेजेंगे और हम चलते झुक के चलते चले जाएंगे। हम इनके दबाव में आने वाले नहीं है। हम कोर्ट जाएंगे, हमें कोर्ट पे विश्वास है, हम कोर्ट से न्याय लेके आएंगे। पर हाँ, मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि ऐसी सेंसेशनल हेडलाइंस एक तरफा ना चलाई जाएं, क्योंकि ईडी से जवाब मांगा गया है और ईडी को 22 अप्रैल को जवाब देना है। कुछ बातें मीडिया की विवेक पर छोड़ देनी चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि राजनेताओं को मीडिया की हेडलाइन तय करनी चाहिए। लेकिन गौरव भाटिया जी, जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं उस पर जवाब दीजिए आप। नहीं, हाँ ठीक है प्रियंका जी, आपकी बात हो गई, अब जवाब ले लेते हैं। हम मीडिया को छोड़ देते हैं, अभी आज के मुद्दे पर रहते हैं। गौरव भाटिया जी जल्दी से, बाकी लोगों के पास में आऊंगी उसके बाद। देखिए, पापी आपके नेता हो या प्रवक्ता हो, इनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया हुआ है इस वक्त अरविंद केजरीवाल भूषण के जनता गृह पार्टी को बोलिए मेरे पार्टी का नाम सबसे ना पहले बिगाड़े। इन्होंने कहा, कल ही तो कोर्ट ने कहा था। चित्रा जी बीच में ना बोले, अभी तो ये बता रही थी कि ये है वो है भाजपा। तो आप थोड़ा बीच में ना संयम बोले। रख के हाँ। तमीज से मैं बात चारों करना शुरू इनकी करें, जो थोड़ी टिप्पणियां सभ्य हैं लैंग्वेज शुरू उस पे करें। उत्तर देता हूँ। शांत कराइए कल आपको चित्रा जी, आपकी अब आप नहीं असभ्यता- बोल रही हैं चित्रा जी। इनको प्रियंका शांत जी प्लीज, अब वो आपकी बारी में बोल रहे थे तो फिर आपने आपत्ति जाहिर की, अब उनको बोल लेने दीजिए, फिर वो आपकी बारी में नहीं बोलेंगे। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी अपनी बारी के इंतजार में नहीं तो ये तो बोलते ही गए थे ना। ठीक है प्रियंका जी। चित्रा जी, ये तो बोलते हाँ ही गए प्लीज, थे। आपसे गुजारिश है, अब उनकी बात सुन लीजिए। तो मैं टोकूंगी आपने ना। कई सवाल खड़े किए हैं बीजेपी पर, उसका जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो व्यक्तिगत टिप्पणी पे दोबारा इन्होंने बोला, इसलिए एक बात कह दूं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उंगली लगा दे, समझ गई। और सर्वोच्च न्यायालय ने आज करारा थप्पड़ ऐसी ही जो बेतुकी बातें करते उन लोगों को मारा है कि एक वकील का बैंड कैसे छीना। खैर वो आज की चर्चा का विषय नहीं है, मैं इनकी बातों का उत्तर देता 22 अप्रैल को। हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कोर्ट ने कल कहा था। शांत कराइए, शांत कराइए। कल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा, अरे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं ईडी के समक्ष आते हैं? तो ये क्या दर्शाता है? थर थर कांप रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनको पता है अब पूरी उम्र जेल में ही गुजरने वाली है। वहां मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी तो इंतजार कर रहे हैं ना चित्रा जी। दूसरी बात, ये कैसी अधिवक्ता है इनको ये भी नहीं पता है। इंटरिम रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे कि 9 समन जो है उस पर रोक लगाई जाए। ये अंतरिम जो है आप राहत मांगते हैं, उस पर आज कोर्ट ने कहा कि हम राहत नहीं देंगे। हाँ, पिटीशन पड़ी हुई है, लेकिन पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो जाती है कितनी बार। अगर अरेस्ट ही कर लेंगे मान लीजिए ईडी वाले, मुझे नहीं पता, लेकिन कर लें तो पिटीशन भी खत्म हो गई।
तीसरी बात, ये कह रहे ईडी बता नहीं पा रही है कि क्या किया है पापी आपके सारे नेताओं ने। अब ये तथ्य सुनिएगा, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। एक मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। ईडी कोर्ट, उसके बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उनको राहत नहीं दी है। संजय सिंह ईडी कोर्ट से मुकदमा हारे, राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट से हारे, सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, 5 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। के कविता, जिन्होंने कबूला है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपया लिया है और उसके बाद जो शराब नीति है उसको बदला है, वो खुद अभी बेल पे बाहर नहीं आ पाई और जेल पे है। तो क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा कि अगर ईडी कुछ बता नहीं पा रही है तो फिर न्यायालय क्यों समझ पा रहा है? इसका मतलब मूर्ख कोई है तो वो पापी आप, उनके नेता और सारे लीडर हैं जो न्यायालय की इज्जत नहीं करते हैं, जो कानून की इज्जत नहीं करते और जांच एजेंसियों की बाकी इज्जत मेहमानों नहीं के पास जाऊं उसके पहले प्रियंका जी जल्दी से उनके सवालों पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में आशुतोष जी बाकी मेहमानों के पास फौरन आ रही हूं। संगीत जी, प्रियंका जी। चित्रा जी, एक तो आज कोर्ट ने ये भी कहा कि ना अरविंद केजरीवाल जी का नाम कहीं है, ना आम आदमी पार्टी का जो पीएमएलए में हो भी नहीं सकता। मैं फिर से बता रही हूँ लश्कर भाजपा के प्रवक्ता को कि आज संजय सरोज जो टेरर फंडिंग पाकिस्तान के निर्देश पे करते थे, उनको क्लीन चिट मिल गई, भाजपा में आ गए वो। आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, सबसे खाऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। आप टेरर फंडिंग अक्यूज को अपनी पार्टी में लाते हैं। लश्कर भाजपा है आप, ईमानदार लोग जिनके पास से आपको एक चवन्नी नहीं मिली। आज आलम यह है, प्रियंका जी को बोलने दीजिए गौरव जी। आज आलम यह है कि ईमानदार लोग जेल में हैं और सारे के सारे बंगारू करप्ट लोग बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में हैं। आज अभी भी ये एक अच्छी बात है कि ईडी को कोर्ट ने कहा बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास, और 22 अप्रैल को कहा गया जवाब दो, क्यों नहीं मिलनी चाहिए इंटरिम जमानत, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्या जवाब है तुम्हारे पास इन इलीगल सम्मन्स का, इन प्रोविजंस का जो अंडर चैलेंज हमने किए हैं, अंडर चैलेंज, उसका जवाब मांगा गया है। अब मैं बाकी मेहमानों के पास चले जाती हूँ ये कहते हुए कि कृपया व्यक्तिगत टिप्पणी से बचा जाए, और मुझे लगता है आप दोनों ही बहुत सीनियर हैं और बीच में एंकर को टिप्पणी करके समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।